नमस्ते टू गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। नमस्ते गुरु जी, नमस्ते संगत जी, जय गुरु जी। पल्ले बन लो एक गल हर मसले दा है हल, जिन्हों चढ़ जांदा यार दे प्यार वाला रंग, पाके घुंघरू ओ नचे होके मस्त मलंग। तो ये सच में पल्ले बनन वाली गल हैगी है। पल्ले बन लो एक गल हर मसले दा है हल। हर मसले का हल होता है, आत्महत्या उसका हल नहीं होता है। आपे बन जांदा राजा रांझा, आपे हीर बन जावे, जड़ा फकरां दे दर दा फकीर बन जावे। इश्क ये होता है ना, यही असली इश्क होता है। पर कहते इश्क आप केड़ा चंगा चंगा रहन भी नहीं दिंदा, दिने ओसियां पवांदा राती पैण भी नहीं दिंदा। बिल्कुल। और पर जब रूहानी इश्क हो जाए, वो तो फिर क्या। कहते इश्क का खेल नहीं जो छोटे दिल वाले खेले। इश्क का खेल नहीं जो छोटे दिल वाले खेले, रूह तक कांप जाती है सदमे सहते सहते। बिल्कुल। ये वो इश्क नहीं है जो लड़के लड़कियां आपस में करते हैं और उसके लिए आत्महत्या भी कर लेते हैं। जो रूहानी इश्क होता है ना, या उस तरह का इश्क, रूह कांप जाती है, इस तरह के सदमे मिलते हैं उसमें। तो छोटे दिल वाले वो नहीं खेल सकते, वो जो असली इश्क होता है। सो कल वही हम पढ़ रहे थे सुसाइड के ऊपर। बहुत 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 जानने वाला है इसमें, ऐसा कुछ नहीं हमने सोचना दैट साउंडिंग डिप्रेसिंग एंड it's just driving her crazy, something like that. एक्चुअली बस यही इसका क्रक्स यही है। जब हम किसी के बारे में सुनते हैं, हम यही कहते हैं ना, अरे डरपोक निकला इंसान, ऐसे क्यों हो गया। हम तो बहुत आसानी से कह देते हैं, इट्स वेरी इजी टू जज। पर वही है ना, ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। तो अपने आप को शुरू से ही ट्रेन करना पड़ता है। अगर उन मुश्किलात से निकलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, तो आत्महत्या का विचार जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा, पर आप करोगे नहीं। यू विल जस्ट शू इट अवे, यू नो। क्योंकि आपको पता है नहीं, ये नहीं करना। क्योंकि हमें ईश्वर ने, गुरुजी ने अच्छी तरह सिखा दिया गया, हमें सिखा दिया उन्होंने। तो जितने भी स्ट्रांग लोग होते हैं ना, मिलते हैं ना लाइफ में, हम कहते हैं ओ माय गॉड आई कैन बिलीव इट, यू आर सो स्ट्रांग। अरे हम तो उस वक्त कह देते हैं ना स्ट्रांग। कोई भी एक दिन में स्ट्रांग नहीं होता है, कोई चॉइस ही नहीं रहती है स्ट्रांग बनने के अलावा। जिंदगी आपको ऐसे 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 एक्सपीरियंसेस देती है, धीरे 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 आपकी रूह स्ट्रांग होती जाती है। स्ट्रेंथ मिलती रहती है रूह को, तो वो स्ट्रेंथन होती जाती है। तो उससे क्या होता है, फिर वो जितनी भी और मुश्किलें मुश्किलें आते हैं, जितने मर्जी हिंड्रेंसेस आते हैं, वो सोचते हैं ठीक है ये जिंदगी है, दे टेक इट एज पार्ट ऑफ लाइफ। दे रियली डोंट गेट इनटू दैट बिकॉज दे नो it's not happening something, it's happening to them, but it's happening for them. And by whom? By God Almighty. वही हमें बहुत बहुत अच्छी तरह पहले भी बता दिया गया था कि कई बार जब हम कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ किसी से, आपको पता ही नहीं है, उनकी रूह वैसी अभी ट्रेन ही नहीं हुई है। तो इसी करके वो अभी कोई दूसरे अपने उस तरह से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनको भी जन्म लेने पड़ेंगे। अगर उस तरह की प्यास है कि हाँ हमें स्पिरिचुअली अपलिफ्टमेंट चाहिए, उस तरह से एलिवेशन चाहिए, तो फिर बहुत सदमे भी मिलते हैं लाइफ में, धोखे भी मिलते हैं, ठोकरे भी मिलते हैं, इल्जाम भी आते हैं, बहुत बहुत कुछ मिलता है। तो उस तरह से लोग जो आपके करीब होते हैं वो भी आपको बहुत धोखे देते हैं। तो लाइफ आपको बहुत कुछ दिखाती है। दुखों से ही ट्रेनिंग शुरू होती है रूह की, सुख से नहीं होती। जितने भी बार बार वो ही बतलवाते हैं गुरुजी, जिन्ने भी पीर पैगंबर हुंदे ने, जिन्ने भी सतगुरु हुंदे ने, जिंदगी देखी है उन्हां दी, कंडिया ऊपर चलते हैं ना, सुख में नहीं ट्रेनिंग होती। तो जब दुख आए फील हैप्पी, भगवान ने आपको चुना ताकि आपकी स्पिरिट और स्ट्रांग होती जाए। वही है ना, बड़े आराम से कह देते ओ माय गॉड आई कैन बिलीव इट, हाउ कैन यू बी सो स्ट्रांग। अरे वक्त लगता है,
अपने आप को खोलना पड़ता है, बहुत चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, चुप रहना पड़ता है, सब्र का घूंट पीना पड़ता है। लोग आप पे पत्थर भी उछालेंगे, बहुत कुछ होगा, और आप मुस्कुराते हैं क्योंकि आपको पता है कि मुझे मेरा जन्म किस लिए हुआ है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए। और अगर मैं गुरुजी के दर पे आ ही गया हूँ, उनको पकड़ ही लिया है, तो जिस तरह से भी हमें वो लेके जाएं, जिंदगी बहुत बहुत नजारे दिखाती है फिर, अच्छे बुरे हर तरह से यही लेके जाना है हमने ऊपर। आत्मा ऐसे नहीं अपलिफ्ट होती, ऐसे चमक नहीं आती आत्मा में, उस तरह से शाइन नहीं आती। सो वही है कि जिसको हम कहते हैं बच्चे ने सुसाइड कर ली क्योंकि बच्चे की स्पिरिट की ट्रेनिंग ही नहीं हुई। अगर हम बचपन से शुरू कर देंगे, बच्चों की ज्यादा उस तरह से पैम्परिंग भी नहीं करेंगे, उनको साथ में बिठाएंगे, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की बातें करेंगे, अच्छी चीजें दिखाएंगे, डेथ के बारे में बताएंगे, सुसाइड के भी बारे में भी बताएंगे, कर्मा के बारे में बताएंगे, ऊपर के लोगों के बारे में बताएंगे, यू नो, I mean, if we just make them this rule, if we just make them read this book, I think will serve the purpose because it entails, encompasses so many things. सब कुछ तो है इस किताब में, सब कुछ है। तो बच्चों को जब पता होगा कि यस ऐसी मुश्किलें आएंगी या मैं इस तरह से अगर किसी भी सिचुएशन में पड़ जाऊंगा तो आई हैव टू स्पीक इट आउट, तो बच्चों के साथ वो मौका देना चाहिए बोलने का। एटलीस्ट वीकेंड में तो फैमिली इकट्ठे बैठे, where we can share each other, share so many things with each other. We can share our joys, our sorrows. तो बोलना जरूर चाहिए। अगर अंदर कर्ब करके रखेंगे तो चीजें बहुत बीमारियों का रूप लेंगी। You know, there is always a solution for everything. If you don't have time on weekdays, at least on weekends, parents can sit with their children and let them speak whatever they have in their heart. And you're not supposed to judge them. Let them speak out. अगर हम उसी तरह से डांटेंगे, बोलने नहीं लगेंगे, तो बच्चे फिर अंदर ही अंदर रखेंगे, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने लग जाएंगे हर बातें। So suicide is not a solution. It's not a solution. अब उन्होंने आगे बोला है, ये जो आगे हम पढ़ेंगे गुरुजी की आज्ञा के साथ, हाउ कैन वन हेल्प दी सोल्स। अच्छा हमें बताइए ऐसी आत्माओं की हम मदद कैसे कर सकते हैं। कहते हैं sometimes all it takes to get someone out of the depression is one small act of kindness that restores their faith in others and in themselves। कहते कई बार क्या है, अपने आप को उस अवस्था से बाहर निकालने के लिए, डिप्रेशन, किसी को डिप्रेशन से निकालने के लिए हमने क्या करना है, छोटे छोटे भी कार्य करेंगे ना काइंडनेस के, दया भावना वाले, तो उससे क्या होगा, दूसरे बंदे का फेथ भर जाएगा अपने आप में भी और दूसरों में भी। So sometimes all it takes to get someone out of the depression is one small act of kindness that restores their faith in others and in themselves। बस एक एक्ट ऑफ काइंडनेस ही तो करना है ताकि जो उनका फेथ खत्म हो गया है वो रिस्टोर हो जाए, रिप्लेनिश हो जाए अपने आप में और दूसरों में भी। If you are aware that someone is going through a very hard time, try to reach out to them। अगर आपको पता लग जाए कि आपके आसपास कोई बहुत ही उस तरह हार्ड टाइम्स पे गुजर रहे हैं, उस मुश्किलात से गुजर रहे हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है आप जाके उनकी मदद करें। कई बार होता ना, हमें किसी का पता लगता है तो छोड़ो यार, अपने दुख नहीं खत्म हो रहे तो की दूसरे ने देखी जाओ, दैट्स रॉन्ग थिंकिंग। आपके जितने मर्जी दुख हो, आपको फिर भी it's like what does it take to call up someone on the phone, it doesn't take much time, at least हम फोन करके हाल पूछ सकते हैं या मिलने जा सकते हैं, किसी भी तरह से मैसेज भेज सकते हैं अगर हमें पता लग जाए if somebody is going through that trials and tribulations and a hard time, so it's a duty to reach out to that person irrespective of what we are going through and how busy we are, how occupied we are, how tired up we are। आगे पढ़ते हैं। You will be blessed if you manage to help someone handle their pain। तो आपको पता है आपको भी कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। यू विल बी ब्लेस्ड अगर आप किसी को उस दर्द से निकाल दें, आपको भी आशीर्वाद मिलेगा ना फिर ईश्वर का।
The fate of those negative souls who cause others to end their lives is unimaginable. हमने देखा है ना, कई बारी ऐसी नकारात्मक आत्माएं होती हैं जो दूसरी आत्माओं को फोर्स कर देती हैं कि वो अपनी अपनी लाइफ को खत्म कर दे, आत्महत्या कर दे। कहते हैं आपको पता भी है उनका फेट, उनकी डेस्टिनी, उनकी किस्मत कितनी भयानक होने वाली है, जो ऐसे घोर गंभीर गलत कार्य करते हैं, हिडियस क्राइम्स करते हैं। इट्स अ क्राइम, इट्स अ सिन। अगर आपकी वजह से कोई आत्महत्या कर ले तो ऐसे नेगेटिव नेगेटिव सोल्स होती हैं। कई बार इंसान इसी करके ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वाइब्रेट हाई। कई बार होता है ना, इतना वो भयानक ब्लैक मैजिक कर देते हैं, इंसान कहता मैं अपने आप को खत्म ही कर लूं। वो थोड़ी चाहता अपने आप को खत्म करना, अभी आएगा आगे जाके भी ब्लैक मैजिक के ऊपर। सो इसी करके इट इज वेरी 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 endless time, it's very important to every day sit and seek help from God Almighty. कुछ भी हो जाए प्रार्थना नहीं छोड़नी चाहिए। प्रार्थना का मतलब वो तो है ही नहीं जो बहुत घंटे बैठ रहा है। अगर हम दिन में 3-4 बारी खाना खा लेते हैं तो उतना हम प्रार्थना भी कर सकते हैं ना हर बारी। तो तभी इन चीजों से हम बचेंगे। The fate of those negative souls who cause others to end their lives is unimaginable. A person who drives another person to commit suicide has committed a sin that is equivalent to murder. अरे जो किसी को उस तरह से इतना प्रताड़ित करता है ना कि वो दूसरा बंदा आत्महत्या करने पर आ जाए, तो ये पापी है ना, महापापी है ना। तो ये किसके समान हो गया कि आपने किसी का मर्डर किया है, किसी की हत्या की। अरे इतना भी टॉर्चर मत करो ना किसी को, इंसान अपनी जिंदगी खत्म कर दे। इतनी ऐसी नेगेटिव सोल्स होती हैं। तो फिर ये महापाप होता है, या आपने मर्डर कर दिया, आपको पता ही नहीं है। रूह तो क्या आपकी, मतलब क्या बताए, क्या क्या कांपेगा जो आपको भुगतान इसका मिलेगा। इसलिए डरो, किसी को दुख देने से पहले, टॉर्चर करने से पहले डरो। इन चीजों से डरना चाहिए, रब से थोड़ी डरना चाहिए। रब तो कभी भी पनिशमेंट नहीं देते। सारे जने रब को ब्लेम करते हैं, गुरु जी को ब्लेम करते हैं। गुरु जी ने तो कभी दिया ही नहीं। गुरु जी तो मन मन मुस्कुराते हैं क्योंकि उनको पता है इंसान है कि कीड़ा भी नहीं मेरे सामने जो टपया फिरता है। इसी करके गुरु जी चुप रहते हैं। गुरु जी ने कहा, मैं साथ में बैठी थी, गुरु जी कहते मैं किसी नू श्राप नहीं दिंदा, क्योंकि उन्हें पता है कि जे मैं श्राप देन थे आ जाओ उदा अपना क्रोध दिखा देते ना तो बचूगा की। ये तो मतलब सैकड़ों तो भी सैकड़ों तो पकड़ अपने उस तरह से पता नहीं किस किस जूनों में भटकेंगे, ये तो पटकनगे। इना दा तो फिर वो हो कल्याण हो ही नहीं पाएगा, जिसका मतलब गुरुजी कल्याण ही तो करने आए ना। तो अगर गुरुजी श्राप देने पे आए, जो जो हरकतें लोग करते हैं वो मन मन मुस्कुराते हैं, पता है मैं कि कहना है अपने कर्म सामने आ जाने अपने आप। जो बुलवाया था ना, सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे, जो मर्जी कर लो। अभी तो बड़ी खुशी मिल रही है तंग करके, अभी तो बहुत मजा आ रहा है ना, क्योंकि अपना पलड़ा ऊपर है। अरे जब नीचे आएगा तो कहाँ के रहोगे। इसी करके गुरुजी चुप रहते कि मैं की कहना है। उन्होंने दिखा दिया कि शिव मतलब कल्याण, मैंने कल्याण ही करना है। जो जो करता है, जो सुधर जाएगा ठीक है, तर जाएगा, जो नहीं सुधरेगा तो फिर वो पटकेगा, पता नहीं कितने कितने सैकड़ों जन्म फिर त्रिकट जीरो में वो फंसेगा। आगे बढ़ते हैं। Sometimes people use suicide as a form of emotional blackmail. तो उस तरह से ना उसको ब्लैकमेल के तौर पे यूज कर लेते हैं ये इस आत्महत्या को, in order to gain someone's attention. कई बार होता है ना, अभी लड़के लड़कियां क्या करते हैं, तो मेरा जवाब नहीं दोगे, फोन नहीं उठाओगे, मुझे मिलने नहीं आओगे, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा। ये करते हैं ना यंगस्टर्स, बिल्कुल करते हैं। बिकॉज गुरुजी बुलवाते हैं, कई बार स्टूडेंट्स आते हैं तो सच में बताते हैं, अरे क्या कर रहे हो तुम, ऐसे थोड़ी प्यार किया जाता है। कुछ बनो तो सही जिंदगी में, पहले पैरों पे खड़े तो हो जाओ, काबिल तो बनो, फिर तो बात भी बने। और किसी तरह से इस तरह से लोग ब्लैकमेल करते हैं। कई बार हस्बैंड वाइफ्स को, वाइफ्स हस्बैंड्स को ब्लैकमेल करते हैं, आई एम गोना किल माय सेल्फ इफ यू डोंट फुलफिल माय डिजायर और व्हाटएवर। और लोग करते भी हैं, छोटी छोटी चीजों पे सुसाइड कर लेते हैं, और बच्चों का कोई सोचता ही नहीं है। फिर बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए ना, अगर ख्याल ही नहीं रख सकते हैं बच्चे, बेचारे रुलते हैं पीछे से। बहुत बारी अखबारों में पढ़ा जाता है, न्यूज में देखा जाता है। तो ये बहुत फिर भयानक एक्ट हो जाता है। तो उस तरह से ब्लैकमेल के मतलब ब्लैकमेल का रूप ले रूल सो सॉरी ब्लैकमेल का रूप ले लेते हैं।
ब्लैकमेल करते हैं किसी को और फिर सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है इंसान, मतलब किसी भी तरह से। In order to gain someone's attention, prove a point or take a revenge on someone. अपना point prove करने के लिए attention seeker होते हैं कई लोग, उसके लिए, या बदले की भावना से, और take revenge on someone, people attempt suicide or kill themselves. अपना वही ना रिवेंज दिखाने के लिए कई बार पेरेंट्स ने कुछ गुस्से में क्या लिया तो फटाफट बच्चे अपने आप को मार लेते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। भुगतना किसको पड़ेगा? आपको, और उसके अलावा आपके पेरेंट्स तो जितने भी मर जाएंगे। They do so in order to make the other person feel guilty. वो क्यों करते हैं ऐसे? ताकि हम तो मर जाएंगे, उसके बाद जो दूसरा बंदा ना वो गिल्टी से भर जाएगा, ओ मेरे करके ये किया। कई बार it can happen not only with youngsters, with anyone, irrespective of any age, One should not do, कोई पैसे की प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल हो, कोई इशू हो, एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली से बात कीजिए। हर मसले दा है हल, रब रास्ता निकालेगा। चाहे आपने किसी से पैसे लिए हो, आपकी औकात अभी नहीं है पैसे वापस करने की, अरे फिर भी रब रास्ता निकालेगा। उस चीज के लिए अपने आप को मारना नहीं है। They do so in order to make the other person feel guilty. वही चीज है, ताकि दूसरा बंदा उस ग्लानि की भावना से मर जाए, ओ मेरे करके इसने ये किया, मेरे करके इसने ये किया। ये कोई बात थोड़ी हुई। जिंदगी तो आपने तो अपनी आत्मा की प्रोग्रेशन खत्म कर दी, ना ही बदले की भावना से, ना ही किसी को गिल्टी में लाने के लिए, और ना ही किसी की अटेंशन लेने के लिए, या अपना प्रूफ कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए। नहीं, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा या कर लूंगी। This makes them fall lower and they accumulate a great deal of karma. आपको पता, हमें पढ़ा ना, पूरा रेल्म, हर रेल्म की 9 स्टेज, और एक स्टेज में कितने 100 सैकड़ों साल लग जाते हैं ऊपर जाने में। तो पूरा रेल्म आप नीचे गिर जाते हैं और आप बहुत इकट्ठा कर लेते हैं कर्मों का भार एक आत्महत्या करने से। तो वही यंगस्टर्स को मिशन बना लेना चाहिए कि आप दूसरों की मदद कीजिए। ऐसी हेल्पलाइंस भी होती हैं। और जो बंदा स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहा है ना, उसके विचार जरूर आएगा, पर वो विचार को डिस्कार्ड कर देगा। जरूर आएगा, ओके फाइन, बट उसको पता है नहीं, ये सतबुद्धि वाली बात नहीं है, इसको मुझे एंटरटेन ही नहीं करना इस थॉट को। सो आई एम गोना स्टार्ट माय चैंटिंग और व्हाटएवर आई लाइक टू suppress this negative thought, because I'm soul, no matter what, come what may, I'm gonna live this life. And if any kind of battle or challenges come, I'm going to face it. I'm not going to run away from it, because I'm not covered. I am brave, I am strong, and because I'm God's child. So इस तरह से वो नहीं करना है। ये तो हम तो कह ही रहे हैं कि थॉट आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं थॉट आना, पर उसको हटा देना है, एंटरटेन ही नहीं करना है। ओके फाइन, जस्ट गेट आउट, गो, गेट अलाइव। मुझे इस तरह के सोच को एंटरटेन, विचारों को नहीं करना है। विचारों का ही खेल है। ऑक्यूपाइड रखिए, कोई प्रॉब्लम है पेरेंट्स से बात कीजिए, पेरेंट्स से नहीं कोई तो हो सकता है, टीचर से बात कीजिए, किसी और से बात कीजिए, पर उससे बात करनी है जो ऊपर है आपसे। ऐसे लोगों से नहीं, हाँ हाँ मर ही जाए यार, इससे अच्छा है मुझे पता तेरे साथ ऐसा हुआ, कोई नहीं, खत्म कर ले। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, आपकी प्रॉब्लम्स को और आपको वो गिल्टी में लेके जाएंगे। जो ऐसी अवस्था में होता है, हमने उसको समझना है, ज्यादा अपनी चतुराई नहीं दिखानी है। उसको कहना है कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। ये नहीं कहना, ओ इफ आई वर यू आई वुडंट हैव डन दैट। you I mean, instead of that, you should say it's okay to feel like this. I can understand what you're going through, and what you are going through, I really can't measure the depth of it, but still I would say that you can just you can sail through it. You can sail through it, don't worry, it takes time. हर एक का जो है ना, healing takes time. Everybody has his or her own pace, so we have to give them space and empathy to move on. इससे पहले इसे मतलब ये कहें कि नहीं नहीं ये गलत है, जब इंसान को अभी उस टाइम थोड़ा समय तो दीजिए नॉर्मल होने के लिए। स्पिरिट स्ट्रांग होगी, अपने आप सोजी आ जाएगी। अब गुरुजी का गुरबानी सुनाने का वो तरीका क्यों था, क्यों सुनाते थे? हमारी स्पिरिट को स्ट्रांग करने के लिए, आत्मा को स्ट्रांग करने के लिए, इस करके। तभी तो गुरु जी का नहीं भी समय लगती तो सुन लिया करो। क्यों? आत्मा को तो पता लगता है ना, खुराक जाती है रोज रोज का रोज वो न्यूट्रिशन जाएगा, धीरे 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 आत्मा सशक्त होनी शुरू हो जाती है। सत्संग से भी, आध्यात्मिक किताबों से भी,
अच्छी चीजों से, जहां से भी सीखने को मिले। देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल मूवीज। कितनी अच्छी, कब तो गुरुजी ने क्या पिक्चर नहीं देखनी है, देखा करो चंगी पिक्चर। बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने, गुरुजी खुद बोलते थे ऐ देखनी चाहिए, या मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना अच्छी अच्छी मूवीज से, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट सोसाइटी ओनली। उस तरह से जैसे कव्वाली, सूफी नाइट्स, अभी तो गुरुजी करवाते हैं ना सूफी नाइट्स। किसने बोला है कि सिर्फ गुरबानी गुरुजी कहते हैं? कव्वालीस पे गुरुजी के अंदर राबता हर किते है, सारे मेरे रूप है। तो आप फिर किसी लैंग्वेज में भी सुन लीजिए, रब को ही सिर्फ हमने थोड़ी पकड़ के रखा है, उनकी सारी सृष्टि है। एक बारी ऐसे ही बड़े मंदिर में थे, तो वो कोई इंडिया, और आई फॉरगॉट द, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कंट्री, अनदर कंट्री लाइक, जिसके साथ मैच था, तो किसी ने कहा गुरुजी इतना इंडिया ते जय गुरुजी कहंदे ले साडी तो सारी सृष्टि है, जेड़ा चंगा खेलेगा वो जित जाएगा। तो वो हर जगह है, हर कहीं है, हर रूप में है, हर संगीत में है, हर नृत्य में है, हर साज में है गुरुजी। आप फील करने वाले तो बनो, कोई भी संगीत सुनो तो आपको उन्हीं का प्यार महसूस होगा। आगे बढ़ते हैं। Here are a few things to keep in mind when negative or suicidal thoughts come to you. These thoughts must be stopped immediately because they will eventually take you down the wrong path. बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। कहते हैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताते हैं, जब नकारात्मक ऐसी सोच आती है ना आत्महत्या की, तो आपने क्या करना, उसी वक्त उन थॉट्स को रोक देना है। क्योंकि नहीं नहीं रोकोगे ना, तो फिर आपको इवेंचुअली वो लीड करेंगे रॉन्ग पाथ पे। तो वही बताया था, आप करके देखिए। मंत्र जाप हो गया, कुछ सिमरन करके, जैसे ही थॉट आया आपको बता दिए, जैसे ही थॉट उसी वक्त सिमरन स्टार्ट कर देना, उसी वक्त जोर जोर से। इसी करके जब हम गुरुजी के पास बैठते थे सारे, तो गुरुजी क्यों ऊंची शब्द लगाते थे, क्यों ऊंची? कई बार सच में कान भी फट जाते, बहुत ऊंची क्यों? ताकि हमारा ध्यान ही ना कहीं भटके, हम कुछ और सोच ही ना सके। जब आपको इतनी ऊंची वो सुनवाते थे, तो फिर आपका ध्यान वहीं पर वापिस आ जाता था और उसी में डूब जाते थे। तो इसी तरह से जैसे कोई नकारात्मक विचार आया, तो वो ही मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। कई बार ऐसे होता है, कई रिकॉर्डिंग्स वहां भी पहुंचेंगी जो उस तरह से गुरुजी को नहीं मानते, बट स्टिल दे वुड, इफ दे आर इंटरेस्टेड टू लिसन टू दिस थिंग। तो ऐसा कुछ नहीं, जो आपका मन करता है मंत्र, सब भगवान के ही मंत्र हैं, कुछ भी। But it should make you positive, you know. Keep on repeating it loudly, loudly, loudly. And then after that, तो आपके मन में ही चलेगा वो। जैसे थॉट आया गलत, it's not about, only about the suicidal thoughts. Any negative thought comes, उसी वक्त आप अपना मंत्र जाप शुरू कर दीजिए, कुछ भी शुरू कर दीजिए पॉजिटिव। आपने उस थॉट को एंटरटेन करना ही नहीं। उससे क्या होगा, आपने ये टेक्निक सीख ली, जो शुरू में आपको टेक्निक लगेगी, बाद में आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। हम कहते हैं ना, अरे यार मैं क्यों नेगेटिव सोचूं, बता तो रहे हैं तरीका, ये करना तो पड़ेगा, पहले तोते की तरह करना पड़ेगा, चाहे कर लो, उसी तरह से कर लो, जोर जोर से बोलना। जैसे ही थॉट आए, तो आपके फिजिकल माइंड को पता चल जाएगा, भाई ये मेरे काबू में आने वाला बंदा नहीं है। फिर उस पे ऊपर कौन आ जाएगा? सबकॉन्शियस माइंड। It will eclipse physical mind, but you got to do a little effort. अगर आप कहीं में भी कुछ करना भी ना पड़े, मुझे विचारों में ही रहना, उसी में डूबना है, मुझे उसी में मजा आता है, तो अपनी जिंदगी को फिर आप खुद खराब कर रहे हो ना। जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए उस तरह के एफर्ट भी करने पड़ते हैं। सिखाए ना, सवेरे सवेरे की लोड है, इतने 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 पीपल आर सेंडिंग मैसेज। आपको पता है, ज्यादा भी ये मैसेज पढ़ोगे ना, यू गोना गो डिप्रेस, आई एम टेलिंग यू दैट। गिव योरसेल्फ स्पेस। अपने को, इस दिमाग को थोड़ी खाली जगह दो। प्यार है ना गुरुजी तेरा, सब कुछ है ना, तो क्या लोड़ है पखंड करने की? क्या आपने ठेका लिया हुआ हरि को ये लिखने का? प्यार दिल में होता है, मन में होता है। अपने आप को थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा बैलेंस बनाओ लाइफ में, कि नहीं 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 नहीं, अगर मैं नहीं लिखूंगी तो इनको कैसे पता चलेगा? दैट इज स्टुपिडिटी एक्चुअली। यू आर फूल, यू आर इमोशनल फूल। गुरुजी ने को गल गई सी, प्यार है ना, अंदर रखो। कहता कि मतलब दिखावा थोड़ी करना है किसी ने। तो वही है, ये टेक्निक सीख लेनी है शुरू में, फिर वो टेक्निक नहीं लगेगी, जिंदगी का हिस्सा बनेगा। नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन जैसे ही आ गया, उसी वक्त शुरू हो जाओ बोलना, उसी वक्त, उसी वक्त। नंबर 1,
When a negative thought comes, get rid of that thought immediately. Distract your mind and take positive action. The more you analyze it, the more power you give it. Get rid of such thoughts by diverting your mind elsewhere. Be physically occupied. It's never too late to change. It's never too late to mend. बिल्कुल ठीक है. जब भी कोई नकारात्मक विचार आता है ना, तो इमीडिएटली आपने रेड होना है. आपने कुछ और सोचने लग जाना. चाहे आप यही बोल दो, गुरुजी 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 और वाहेगुरु वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. आप बोलते रहेंगे ना, एक आपका ऑरा कितना बदल जाएगा, इतनी ऊर्जा निकलेगी और आपके वो ना वो उस तरफ से ऑरा आपका स्ट्रांग बनता जाएगा. जैसे कोई नेगेटिव थॉट आए, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है, शेक करना है मन को. नो 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 नो, आई डोंट हैव टू थिंक दिस. ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, कुछ और सोचना शुरू हो जाओ. पॉजिटिव चीज है. और जिस तरह से ज्यादा उसका वो करोगे ना, तर्क में लाओगे, इफ यू एनालाइज इट, आप उसको बहुत पावर देंगे. अब जैसे कोई विचार आया, अब उसी को सोचने लगे नेगेटिव, आपने तो उसको पावर दे दी. कोई जरूरत ही नहीं है, आपने उसको फ्लिप कर देना है. बिल्कुल ऐसे सिखाते ना मोटिवेशनल स्पीकर्स कि अगर आपको एक नेगेटिव थॉट आता है, तीन पॉजिटिव चीजें आप सोचने लग जाइए. वो आपकी मर्जी है, 3 सोचना, 4 सोचना, 5 सोचना. द बेस्ट थिंग इज टू रिसाइट सम मंत्र. That's the very easiest way. It will help you to get out of that negative situation and negative thought. So we have to get rid of those thoughts. We don't have to give them power. ये हर चीज के लिए है. कोई चीज की ज्यादा बात करेंगे ना, नेगेटिविटी की भी ज्यादा बात करेंगे तो उससे पावर मिलेगी. तानू पता, इसी करके गुरु जी कहते फोन ते लंबी लंबी गल्ला नहीं करनिया. कोई रब नहीं हैगा, रब गुरु जी है. ठीक है, हम एक दूसरे को साथ देते हैं, एक दूसरे को हिम्मत बंधाते हैं, पर याद रखना, सोल्यूशन गुरु जी के पास है. किसी को ये मत समझना कि ये फलाना फलाना बहुत ऐसे है, ये बड़ा गुरुजी के नजदीक है, या बहुत ये है, ये मुझे सोल्यूशन दे देगा. ठीक है, बहुत जरूरी है हम एक दूसरे की हिम्मत बंधाएं, रास्ता दिखाएं, बट करना किसने ठीक है? गुरुजी नहीं करना ना. अरे सारे देवी देवताओं को मंगदे ने, सारे होर रब ਉਹਨਾਂ को ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ डायरेक्टली ਉਹਨਾਂ को नहीं मांग सकते. किसी के पीछे क्यों इनामर हो जाते हैं? वही चीज है ना, अपने पे विश्वास रखना चाहिए. अगर किसी चीज के फॉर इंस्टेंस, इफ यू कीप ऑन कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, यू आर गिविंग मोर पावर टू इट. किसी ने आपको तंग किया, आप उसके बारे में इतना बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? उस इंसान को शक्ति दे रहे हैं. हमें शक्ति थोड़ी देनी हो उस इंसान को या उस विचार को. पर ये भी तो उन्होंने बोला ना, देखिए, इट्स नेवर टू लेट टू चेंज. अरे कभी भी ऐसे मत सोचिए कि मतलब अब कब मैं चेंज करूंगा अपने आप को, कब ये करेंगे. नो, जब जागो तब सवेरा. अरे तभी सवेरा मान के अपनी जिंदगी को बदलो. इट्स नेवर टू लेट टू चेंज. गुरुजी तो बख्शनहार है. जब भी अंदर से आ जाए ना, बहुत भूले कर ली प्रभु, बख्श दो गुरुजी. गुरुजी जरूर बख्शते हैं, पर वो अंदर से रूह से पुकार निकलनी चाहिए, दिखावे वाली नहीं. फिर चौथे दिन फिर उन्हीं चीजों में लग जाओ. रूह से मांग लो, गुरुजी बख्श दो. यही सबसे बड़ी प्रेयर है. एक तो शुक्राना, एक फॉरगिवनेस. बख्श दो. नंबर 2, रीड, गेन स्पिरिचुअल नॉलेज. पढ़ रहे हैं ना, पढ़वा रहे हैं ना गुरुजी. बिल्कुल राह दिखा दी ना गुरुजी ने. गेन स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान को लीजिए. Once you understand why certain things happen in your life, they become easier to accept and handle. देखिए, हम जैसे ये बहुत आध्यात्मिक किताब गुरुजी पढ़ा रहे हैं, उसे हमें स्पिरिचुअल ज्ञान मिला, और फिर इसके जरिए हमें पता भी लगा ना कि जिंदगी में चीजें क्यों होती हैं. फिर क्या होता है, हमारी एक्सेप्टेंस आ जाती है, और हमें पता है इनको हैंडल करना. जितने मर्जी मुश्किल आता है, हमें पता है. अब हमें पता नहीं यार, ये चांस मिल रहा है, मेरी स्पिरिट को मेरी स्पिरिट की ट्रेनिंग हो रही है. तो ये तो ईश्वर ने मुझे चुना, क्योंकि उसको विश्वास था कि इतना बड़ा टेस्ट मैं क्लियर कर सकती हूँ. सो इस करके आपका बेसिकली your attitude change towards life, your perception, your conception changes, and then you don't complain, and then you don't say why me. Then you say, oh God, Guruji, thank you, you chose me for this thing, so you're gonna help me to sail through this problem, or through this hurdle or difficulty, whatever. For example, when you're familiar with the concept of karma, it becomes easier to go through tough times. बिल्कुल कर्मों का ही सब चक्कर है
कितने कितने बड़े चैप्टर्स आए हैं इस किताब में कर्म के ऊपर। और जब हमें पता है कि सब कुछ कर्मों के रिलेटेड है, कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है, तो हम किसी को ABC में पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है ना। ग्रेसफुली निकालें, ग्रेसफुली वही निकलता है जिसकी स्पिरिट स्ट्रांग हो जाती है, जो पाठ करता है और अपने गुरु जी पे असीम फेथ, पर उस स्टेज पे सरेंडर, जो वो खुद भी उसमें बहुत बहुत मदद करते हैं करवाने में। फिर इंसान अपना दिमाग नहीं लगाता है, वो कहता है नहीं, मुझे पर जो भी कर्म है वो अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपनी, मुझे पूरा बेस्ट शॉट देना उसने, बाकी उसका फल की इच्छा नहीं करनी है। फिर ये जब कर्मों का आपको पता लग जाता है तो कोई भी मुश्किलात आती हैं आपकी जिंदगी में, टफ टाइम्स आते हैं, आप जो भी रफ पैचेस भी आते हैं लाइफ में, आपका फिर नजरिया बदल जाता है, आप फिर थोड़ा सा आसानी से उससे निकल जाते हैं। नंबर 3, open your subconscious mind, because that is where your real strength lies. During hard times, the subconscious mind provides guidance and strength. अपने अवचेतन मन को खोलिए, अच्छे रास्ते पर चलते हैं, पाठ करते हैं, if we pray and we listen to गुरबानी या कुछ भी, आप उस तरह की आध्यात्मिक किताबें भी पढ़ते हैं, अच्छी चीजों में अपना समय निकालते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड खुलता है। और सबकॉन्शियस माइंड ही तो है हमारी असली शक्ति, द रियल स्ट्रेंथ। ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स द सबकॉन्शियस माइंड प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड स्ट्रेंथ। हमें जब भी इतने हार्ड टाइम्स आते हैं, इतने रफ टाइम्स आते हैं, कहीं ना कहीं से तो अंदर शक्ति मिलती है। कोई बात नहीं, ये भी टल जाएगा, चलते जाओ, कोई बात नहीं, गुरुजी है साथ में, कोई बात नहीं, जिंदगी है तो ये मुश्किलें तो आएंगी। तो ये कहाँ से मिलती है स्ट्रेंथ? सबकॉन्शियस माइंड से। Number 4, do not worry about what people say. आपको चिंता नहीं करनी है लोग क्या कहते हैं, लोगों को तो काम ही कहना होता है। Never allow them to put you down. उनको इतनी वो मत दीजिए, don't allow them. इस तरह की परमिशन मत दीजिए कि आपको नीचे गिरा सकें। If what you're doing is good and right and you're on the godly good path, be firm. जब आपको पता है आप सही रास्ते हैं, तो आप बिल्कुल steadfast होकर उस रास्ते पे चलते जाइए, क्योंकि भगवान का सच्चा सुच्चा पाक रास्ता है। Be firm. Even if your parents are against you, अरे बिल्कुल, तब भी ये रास्ता मत छोड़ना। कभी हम देखते हैं ना, बच्चे अच्छे रास्ते चलते हैं, वो गुरु जी के रास्ते चलना चाहते हैं, बट पेरेंट्स उनको कितना डिसवेड करते हैं कि केड़े गुरुआं दे चक्करां च फंसे हो, क्या है। नहीं, तब भी अपने गुरुजी को नहीं छोड़ना, क्योंकि पेरेंट्स भी अभी नहीं, उनका उस तरह से झुकाव है गुरुजी की तरफ, या नहीं समझ पा रहे हैं, उस तरह का सोल का लेवल ही नहीं हुआ है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता ना आप गलत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, घर में आपको लड़ाइयां भी नहीं करनी है, पर आपको अपने गुरु को नहीं छोड़ना है, उस भगवान को नहीं छोड़ना है। Even if your parents are against you, but be sure that you're truly on the godly good path and are not fooling yourself or acting out of pride. पर हाँ, ये तभी है जब आपको पता है आप अंदर से सच्चे मन से भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं, और ये नहीं है कि you're just fooling around, और सिर्फ आप एक अभिमान के नाते से ये कार्य कर रहे हैं। तो फिर यही है, लोगों की परवाह नहीं कर रहे हैं। जैसे कबीर जी ने कहा ना, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, तो करने दो जो कोई करता है। जब आपको पता है आप सही रास्ते पर हैं, आप किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं, उस तरह से किसी को हर्ट नहीं कर रहे, even if your parents are against you, you don't have to leave that path. That doesn't mean that you have to have that, create disharmony in the house. आप बड़े आराम से चुपचाप उस रास्ते पे चलते जाइए। Number 5, if you have made a mistake, acknowledge it and change. जब आपसे कोई गलती हो जाती है, इंसान कहते हैं ना गलतियों का पुतला है, to err is human, तो आपने उस गलती को मानना है। If you have made a mistake, acknowledge it and change, but don't let the guilt consume you. कोई ऐसी गलती हो जाती है, उसको मानिए और उसको बदलिए, पर ये नहीं है कि उसके गिल्ट फैक्टर के अंदर वो आपको खा ही जाए। ओ मेरे से ऐसा क्यों हो गया, सोचते जाएंगे। अब जो हो गया ना, leave it, start fresh. वो आपको बिल्कुल कैंकर की तरह खाता जाएगा। इस तरह से नहीं करना, गलतियों से सीखना है, आगे बढ़ना है। इट इज ह्यूमन टू मेक मिस्टेक्स। अरे अगर हम गलतियां ना करते तो हम बख्शवाते कैसे गुरुजी से अपने आप को? तो इसी करके ना, पर उस गलतियों को दोहराना नहीं है। The important thing is to learn the lesson and not repeat those mistakes. सबसे जो महत्वपूर्ण बात क्या है,
उन गलतियों से एक लेसन को लर्न करना है और उन गलतियों को दोहराना नहीं है, पर उनसे सीखना है, ना ही उस ग्लानि भाव से भर जाना है, ओ मेरे से क्यों सारा दिन यही सोचते रहें। पास्ट में नहीं इतना ड्वेल करना है। ऑल्सो डू नॉट ट्राई टू कवर अप दैट मिस्टेक्स, ये भी नहीं है कि उन गलतियों पे पर्दा डाले, अदरवाइज इट विल लीड टू मोर मिस्टेक्स। पर्दा डालेंगे तो क्या होगा, और गलतियां होंगी ना फिर। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पेरेंट्स पे भी होता है, अपने आप पे भी होता है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दा डाली जाएंगे, जैसे महाशिव पुराण में है चैप्टर जिसमें वो गुरुनिधि की माँ उस पे कितनी गलतियों पे पर्दा डालती रहती है, तो फिर वो कितने गलत रास्ते पर चल जाता है। पर का कल्याण तो फिर शिव जी करते हैं ना। गलतियों पे पर्दे नहीं डालने हैं, बच्चों को भी समझाना है और अपनी गलतियों पे भी पर्दे नहीं डालने। एक्सेप्टेड, एडमिरेड, ओके फाइन, गॉड कन्फेशन हमें बताया था ना, अपने आप से करना है, प्रभु से करना है। पहले गलतियों को मानेंगे तभी पता, तभी तो सुधारेंगे ना। अगर मानेंगे ही नहीं, अगर ईगो में भरे रहेंगे, नहीं 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 मेरे से तो कभी गलती होती ही नहीं, बाकी सब गलत है। मानना चाहिए अपनी गलतियों, इससे बंदा निमाना होता है, हम्बल होता है। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस जिम्मेवारी लीजिए। Number 6, pray hard, genuinely and sincerely, and ask God to send His angels to help you. It is important to ask God for guidance and protection. बहुत 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 तहे दिल से प्रार्थना कीजिए, अंदर से जेन्युइनली सिंसियरली, और ईश्वर को बोलिए, प्रार्थना कीजिए, परमात्मा अपने फरिश्ते भेज मेरी मदद के लिए। बिल्कुल हमें मांगनी चाहिए ईश्वर से गाइडेंस, हमारा हक बनता है। पिता परमेश्वर है वो हमारे। So we must seek guidance from God and protection. परमात्मा मदद कीजिए, अपनी प्रोटेक्शन दीजिए। तो परमात्मा से ही हम कहेंगे ना, जिन्होंने सृष्टि बनाई है। प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति होती है ना, तो जो ईश्वर को भी आपकी तरफ झुका देती है। सो इसीलिए बता रहे हैं वो। Number 7, light a natural flame 24 hours a day. Light absorbs negative energy and clear the vibration around you. देखो ये सारी चीजें हमें क्यों सिखा रहे हैं ये। ओके फाइन, दे हैव गिवन द पॉइंट्स नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, एंड सो ऑन। पर किस लिए, ताकि हम जब ये चीजें अपनी जिंदगी में लाएंगे ना, तो फिर हम आत्महत्या वाला महापाप कभी नहीं करेंगे। इसको दोहरा भी लेंगे बाद में एक बारी। तो कहते हैं, जैसे गुरु जी का ना, शामी जोत जरूर जलानी चाहिए है। बिल्कुल, साईं बाबा जी ने तो बहुत बहुत ज्यादा बोला है फ्लेम मेडिटेशन पे, कि आप कोई फ्लेम, मतलब आप कोई नेचुरल जोत जलाते हैं, टी लाइट कैंडल और अर्दन लैम्प। आप कभी भी नोटिस करना, आप उसको सामने रखिए, उसकी तरफ देखते जाइए, और उसको अंदर से यही कि मैं भी तो यही जोत हूँ ना, और ये आप मुझे, फायर गॉड को बोलिए कि आप मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। बिल्कुल साईं बाबा जी ने बताया है। आप जैसे ही ज्योत को देखते रहते हैं, आपको बहुत शक्ति मिलती है, पूरी ऊर्जा से भर जाते हैं। ये आपकी नेगेटिविटी को दूर भगाता है और अच्छी वाइब्रेशंस करता है, क्लियर कर देता है। तो इसी करके ज्योत जरूर जलानी चाहिए। और किसी को ऐसा लगता है कि मेरे को ज्यादा उस तरह का प्रभाव है नेगेटिविटी को, तो आप 24 आवर्स जला सकते हैं। बिल्कुल, यू फील सो गुड। नकारात्मक ऊर्जाएं भागती है ना ज्योत से। अपना तो हमें एफर्ट करना ही चाहिए ना, कि हम पॉजिटिव रह सकें। शिव पुराण में भी लिखा है, अगर कोई उपाय मिले तो जरूर करो। जैसे गुरु जी ने बताया उपाय, सत्संग, गुरबाणी, और ये महाशिव पुराण, जिसको जैसे जैसे गाइड किया है, कर्म करते हैं, पॉजिटिविटी आती है। Number 8, stay away from negative company and people who take you on the wrong path. It's really important. उस नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। Be selective about the company जो आपको गलत रास्ते लेके जाते हैं। आपको लगेगा ओके फाइन, आई एम हैविंग फन, अरे कोई बात नहीं, आपको नहीं पता वो किस तरह इसकी आपसे बातें करते हैं। When you come home, definitely आपकी वो बहुत नकारात्मक ऊर्जा होती है। कई बार होता है, नेगेटिव लोगों से मिलते हैं तो कैसे सर भी फटता है आके, और बहुत अजीब अजीब सी हैवीनेस सी लगती है। जिनको नहीं अवॉइड कर सकते हैं ठीक है, पर थोड़ा सा अपनी कंपनी देखना चाहिए, किस तरह के लोगों से आप मिल रहे हैं। इट्स बेटर टू बी लोन देन रादर देन मिंगलिंग विद दीस काइंड ऑफ पीपल। वो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, पेसिमिस्टिक बातें करते हैं। तो हमें तो वो बंदे चाहिए जो अच्छी बातें करें, हमारी ऊर्जा को ऊपर करें, पॉजिटिव करें, कंप्लेन ना ज्यादा करें, क्रिटिसाइज ना ज्यादा करें, पर हमें अच्छी चीजें सिखाएं। तो वही चीज है, इन चीजों का सबका, ये चीजें जब अपनाएंगे ना जिंदगी में,
तो फिर स्पिरिट धीरे 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 और स्ट्रांग होती जाएगी. Number 9, if you have a problem, talk to someone you trust. Another person's perspective may give you the clarity that is required. If there is no one you can trust on earth, the most beautiful person you can talk to is your own subconscious mind, which is linked to the spirit world. अगर आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, सीक सपोर्ट. शर्म थोड़ी उसमें करनी चाहिए. अपनी प्रॉब्लम को बांटिए, बिल्कुल बात कीजिए. अरे कोई तो होगा ना जिंदगी में, अगर नहीं भी है तो अपने गुरुजी से बात कर लीजिए, सबकॉन्शियस माइंड से कर लीजिए. जरूर करनी चाहिए बात. इसी करके तो कहते हैं ना, पेरेंट्स को रिसेप्टिव होना चाहिए. अगर आप उस तरह से डांटेंगे तो बच्चे फिर नहीं आ पाएंगे आपके पास. ईगो को दूर रख के बच्चों को अपनाना चाहिए. तो ये इन बच्चों ने आपको चुना है, तो उस तरह से ये किसी के लिए भी हो सकता है. मे बी यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम इन द ऑफिस, यू कैन टॉक टू सम कलीग, और मे बी एट सम वर्क प्लेस. कहीं ना कहीं कोई तो होगा ना जिससे आप बात कर सकते हैं. बात करने से मन हल्का होगा, और अगर उस बंदे की परसेप्शन थोड़ी अच्छी होगी, वो बंदा समझदार होगा, वो क्लैरिटी भी दे देगा आपको. अगर आपके पास कोई भी नहीं है जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, तो फिर आपसे खूबसूरत कौन है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से खूबसूरत कौन है. पर वो तभी होगा ना जिनका खुला होता है. बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इज कनेक्टेड, इज लिंक्ड टू द स्पिरिट वर्ल्ड. कहने का यही मतलब है. आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं. सीक सपोर्ट. If your grief is too overwhelming, and then you must reach out to someone. Bottled up emotions are not good. You got to vent. you know उस तरह से कई बार लोग डायरी राइटिंग भी करते हैं. लाइक थेरोपैथिक. किसी भी तरह से कोई तो आउटलेट चाहिए ना. बीमारियों का रूप लेता है अगर कोई आउटलेट ही ना मिले. सो किसी के जिससे भी आप, जिसके ऊपर आपको विश्वास है, सॉरी, आप उससे बात कर सकते हैं. नंबर 10, हाँ, पर वो प्रोवाइडेड दैट बंदा ट्रस्टवर्दी होना चाहिए. नंबर 10, रिमेंबर दैट पेन इज टेम्पररी. बस ये याद रखिए, इट शैल टू पास. ये जो दर्द है टेम्पररी, हमेशा के लिए नहीं होने वाला. इवन गुड टाइम्स डोंट लास्ट फॉर लॉन्ग. बिल्कुल सही है. जिंदगी यही है ना, दुख और दर्द दोनों ही मिलते हैं. दुख तो ज्यादा मिलते हैं. सुख भी नहीं हमेशा के लिए रहता, दुख भी नहीं हमेशा के लिए रहता. ये प्रॉब्लम विल पास. कभी भी प्रॉब्लम कोई आई, यही कहना है, कोई बात नहीं, औखा टाइम चलता पिया. पूरी कहते थे ना, पूरी हमेशा ही कहना, औखा टाइम हैगा अगे, औखा टाइम हैगा. तो वही चीज है ना. औखा टाइम वही होता है कि हमारे कर्मों के मुताबिक हमारा वो समय चल रहा होता है, तो वो औखा लगता है. उस तरह से कर्मों का भुगतान ही जल्दी जो औखा टाइम है ना, एक्चुअली वो अच्छा ही हमारे लिए. क्योंकि कर्म फिर कैसे खत्म होंगे? कर्म नहीं खत्म हो सकते ना दुखों के बगैर. तो दुख तो भोगने ही पड़ते हैं ना. कोई शारीरिक रूप से, कोई मानसिक रूप से, कोई बीमारी के रूप में, कोई धोखेबाजियों से, या किसी भी तरह से दुख आ जाते हैं ना जिंदगी में. तो कर्मों का भुगतान ही होता है वो. यही कहना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. पर परमात्मा हिम्मत दीजिए, अपने फरिश्ते भेजिए, मेरे स्पिरिट बींग्स मेरी हेल्प कीजिए, गुरुजी मेरी मदद कीजिए, मेरे कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल सकूं. मुझे सहन शक्ति दीजिए, संतोष दीजिए, शक्ति दीजिए. नंबर 11, कीप योर फिजिकल माइंड ऑक्यूपाइड. बहुत जरूरी है ये. बहुत शैतान है मन, बहुत नॉटी है, गलत गलत काम करवाएगा आपसे. इसको कंट्रोल में रखिए. कैसे रखेंगे? इफ यू कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड. उस तरह से वेले बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे फिर आप? वही अपने उस जालों में फंस जाएंगे. इट्स वेरी 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 एसेंशियल टू कीप योरसेल्फ बिजी व्हाटएवर यू डू. डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव. हाँ, बट डिस्ट्रक्टिव थोड़ी करना है. Do something constructive, because your physical mind takes you down the wrong path when you're idle. अरे ये मन बहुत चालाक है, इसको पता ना ये इंसान वेला बैठा और आपसे वो गलत काम करवाएगा. Surround yourself with good people. अच्छे लोगों की संगति रखिए. कोई फायदा नहीं है फोन पे घंटों घंटों बातें करेंगी. उससे बेटर है अकेले ही बैठ के प्रार्थना कर लीजिए. आध्यात्मिक बहुत सारी किताबें हैं. इसी करके तो महापुरुषों ने, सतगुरु ने इतनी इतनी आध्यात्मिक किताबें आई है ना उनकी मेहर से. इसी करके कि हम पढ़े. लोग पढ़ते ही नहीं है. फोन पे भी तो लगते हैं ना, 4-4 घंटे बैठे रहते हो. जरूर पढ़ना चाहिए आध्यात्मिक किताबों को. बहुत बहुत है उस तरह की, आप तलाश कीजिए. इसी तरह से ये किताब आई थी 12, 13, I don't remember, maybe 14, 15 years ago when I was scrolling through Amazon and Flipkart and all that. तो एकदम से the laws of the spirit world. And when it came, I banged my head on that day against the wall, out of excitement, out of happiness. And still I can't get enough of it.
इट्स सच अ ब्यूटीफुल बुक। तो उसी तरह से है, उस तरह से ठीक है, रिलैक्सेशन बात और होती है, बहुत ज़्यादा अपने मन को खाली रखेंगे ना, तो फिर आपका फिर वही शैतानियाँ ही करेगा, गलत चीज़ें देखेगा, गलत चीज़ें बोलेगा, उस तरह की गलत चीज़ें करोगे आप। नंबर 12, गेट सम एक्सरसाइज। तो सेहत के बारे में तो उन्होंने बार-बार हमें याद दिलाया है। कम ऑन गेट अप, डू समथिंग फॉर योर फिटनेस, गेट सम एक्सरसाइज, बी एक्टिव, गो फॉर वॉक्स, कम ऑन, बी एक्टिव, एजाइल, पुल अप योर सॉक्स, सैर कीजिए, ब्रीथ इन फ्रेश एयर, ताज़ी हवा लीजिए, अरे ऊपर जाइए, बाहर जाइए, कोई गार्डन, कोई पार्क, अगर आपके घर में बगीचा है, नहीं तो ऊपर छत पे जाइए, आसमान को देखिए, एक नेचुरल अम्ब्रेला है आपके ऊपर, तो लंबी सांस लीजिए, प्राणायाम कर सकते हैं। डू नॉट स्टे इंडोर्स ऑल द टाइम, अरे सारा दिन अंदर मत करो, ऑक्सीजन लेवल भी डिप कर जाता है, नेगेटिविटी फिर आपको अट्रैक्ट करेगी, बाहर ज्यादा जाया करो, खुली हवा में चिड़ियों को देखा कीजिए, आसमान को देखा कीजिए, क्लाउड्स को देखा कीजिए, पेड़ों को देखा कीजिए, ये सब गुरुजी ही हैं। बाकी चीजों में तो फटाफट ढूंढते हो ओम और ये, किसी ने डाल दिया, किसी ने बोला मेरे घर में अमृत वो निकल रहा है, आजो आजो, सब भागे चले जाते हैं। पता ही नहीं गुरु जी ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, पता ही नहीं है कितना जोर लगता है गुरु जी का जब अमृत अमृत प्रसाद और ये शहद वर्षा जो होती है, जिसके लिए हुई है उसको तो वैसे बिल्कुल ही चुप रहना चाहिए, बताना ही नहीं चाहिए किसी को। हाँ, इकट्ठे सत्संग हो रहा हो बात अलग है, तब भी अब्जॉर्ब करना चाहिए चुपचाप, रौला थोड़ी पाई जाता थी चीजां का, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਖਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਅਸੀਂ पता नहीं की तपस्या कर ली, साढ़े घरे वर्षा हुई है। तो ये इन चीजों को गुप्त रखना होता है, चुप रहना होता है। होती है, बिल्कुल होती है, जब गुरु जी की मेहर होती है। कई लोग तो खुद भी करा के बैठे हुए हैं। होता है ना पखंड आजकल बहुत है, बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि सत्संग के लिए खड़ा किया जाता है, नकली सत्संग भी बनवाए जाते हैं। गुरु जी पता नहीं, सब कुछ पता है, शर्म ही नहीं आती लोगों को। अपने चैनल चलाने के लिए इतनी धोखेबाजियां नहीं करनी चाहिए। सत्संग बहुत बड़ी दात है, इतनी बड़ी दात है, उसमें पखंड मत करो, डरो। बार बार कह रहे गुरु जी, डरो डरो, इस कर्मा तो डरो। देखन चले जाते, भज के चले जाते, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। Get some exercise, be active, go for walks, breathe in fresh air, do not stay indoors all the time. Yoga is wonderful for the mind, body and spirit. आपके mind के लिए भी, body के लिए भी, spirit के लिए भी. Number 13, do not be afraid to seek medical help. Medical help लेनी पड़े तो शर्माना नहीं है, बिल्कुल जाओ। किसी physician को मिलना पड़े, कोई काउंसलर को मिलना पड़े, साइकियाट्रिस्ट को मिलना पड़े, वैसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दवाइयों से दिमाग थोड़ी हमने नम करना है। अपने पे विश्वास कीजिए, जितना मर्जी दुख है, प्रार्थना ही मत छोड़ना, पाठ मत छोड़ना, गुरबानी मत छोड़ना, तो आशा की किरण जरूर आती है। Do not be afraid to seek medical help. Prayers are very powerful, but sometimes you need medical help too. बिल्कुल, प्रार्थनाएं तो बहुत पावरफुल है, पर अगर आपको कहीं पर ऐसा लगे, no, I need I need to see some doc, I need to get some medical help. So, you must seek it. अपने आप को रोकना नहीं है। So do not be ashamed to get it. इसमें शर्माने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आप किसी मानसिक अवस्था से गुजर रहे हैं, तो इसी करके तो डॉक्टर्स बैठे हैं ना, जरूर जाना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहिए। Do not consider it a failure. ये कोई फेलियर की निशानी थोड़ी, बड़ों बड़ों के साथ ऐसा होता है। तो अपने आप को तो आपको कहना चाहिए, नहीं, एटलीस्ट मेरे में इतनी हिम्मत है, मेरे में इतनी इतनी वो खारिज है कि मैं बात तो कर रहा हूं ना इसके बारे में। कितने लोग तो बात ही नहीं करते कि लोग क्या सोचेंगे। अरे नहीं, it's a natural thing. We are living in the fast-paced era where so many things are happening, at one time. So it's very, very natural to undergo stress and the mental illness or whatever. Temporary depression हो तो कोई बात नहीं, कई बार होता है, हम ऐसी चीजें सुनते हैं भी, थोड़ी जैसे होता है ना, हम लोग सब डिप्रेस हो थोड़ी देर के लिए, पर जब हमें पता है कि नहीं, it's something else, then it's a wake up call. तो इसी करके वो इस चीजों से शर्माना नहीं चाहिए। Once the problem passes and you are stronger, you can reflect with more wisdom and then change. How we never become addicted to medication. अरे कोई चीज है ही नहीं जो इस किताब में ना बताई गई हो।
जब वो प्रॉब्लम निकल जाएगी ना और आप बहुत सशक्त हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर आप उस तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे, ज्यादा समझदारी से, विजडम से, एंड देन फिर वो बदलाव भी आएगा। हाउएवर, नेवर बिकम एडिक्टेड टू मेडिकेशन, बिल्कुल सही है। हमने आदी थोड़ी बनना है दवाइयों के ऊपर। तो कोई बात नहीं, दवाई लेनी पड़े ले लो, पर आदी नहीं होना है। अपने आप को इन चीजों से बाहर निकालना है, बिल्कुल बाहर निकालना है, और मदद भी करनी है अगर कोई इस चीजों से ना गुजर रहा है। नंबर 14, look after your health. Health is wealth. अपनी सेहत का ध्यान रखो. So many people on earth are slowly destroying their body with alcohol, drugs and cigarettes. Even overeating is harmful. बहुत सारे लोग हैं ना अपनी बॉडी का नाश कैसे कर रहे हैं? इस मंदिर का नाश शराब के जरिए, ड्रग्स के जरिए, सिगरेट्स के जरिए, ओवर ईटिंग भी, खाते ही रहते, मतलब उस तरह से होश ही नहीं रहता, दिमाग ही नहीं काम करता. Even overeating is harmful. They are forms of suicide because you're slowly killing your body. अरे ये भी तो suicide ही है ना, क्योंकि आप धीरे 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 अपने शरीर का विनाश कर रहे हैं. Shortening the span of your own life and preventing your spirit from completing its journey. इन चीजों में ज्यादा कहते हैं excess of everything is bad. चाहे वो शराब है, चाहे cigarettes है, चाहे drugs है, ये overeating है. If you indulge too much, in food and all that, तो आप अपनी जिंदगी को फिर कम ही कर रहे हैं ना. वैसे तो कहते हैं ना, कम खाना चाहिए, कम सोना चाहिए, कम बोलना चाहिए. You're preventing your spirit from completing its journey. आपने अपनी स्पिरिट को आप रोक रहे हैं ना, वो उस ताकि वो अपनी जर्नी पूरी ना कर सके, क्योंकि आप तो इस वाइसेस में पड़ गए हैं. When you are under the influence of drugs or alcohol, your judgment is impaired and you're at your weakest, you're most susceptible to negative energy. बिल्कुल. जब आप इनके अंडर होते हैं ना, ड्रग्स के या शराब के, तो फिर आपकी सोची थोड़ी उस तरह से होगी, आपकी समझदारी तो उस तरह से आपने रुकावट डाल दी, खत्म कर दी, तो फिर उस तरह से नेगेटिव एनर्जी को भी आप जल्दी से अट्रैक्ट करेंगे. and to negative energy and projected negative thoughts. उस तरह से फिर negative thoughts की भी तो projection होगी ना. And you will act on an impulse that has not come from you. फिर इस तरह से आप कारनामे चीजें करेंगे जो आपसे नहीं हो रही है, पर ये चीजें करवाती हैं फिर आपसे. But has been projected to you by negativity. क्योंकि इन चीजों में पढ़ के आपने नेगेटिविटी अट्रैक्ट की, तो चाहे आप माने ना माने, आप ये चीजें नहीं कर, मतलब आपको नहीं लगेगा कि आपने ये स्वयं की है, पर ये नेगेटिविटी आपसे फिर करवाती है. Another thing that you must take seriously on earth today is sexual promiscuity. तो वही चीज है, ये जो उस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज, सेक्सुअल promiscuity है, ये भी है. ये जो आजकल हम देख ही रहे हैं ना, क्या होता है, अडल्ट्री भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इन वाइसेस में पढ़ के बहुत बहुत गलत कार्य भी होते हैं, क्योंकि कंट्रोल नहीं रहता है इंसान का अपने ऊपर. वन वीक मोमेंट कैन कॉज यू अ लाइफ टाइम ऑफ पेन. अरे वो एक जो वीक मोमेंट है ना, अगर आपने उसको संभाल लिया तो ठीक है, नहीं संभाल पाए तो फिर सारी उम्र का दर्द पड़ेगा. तभी तो वो सारे बोलते हैं ना, सतगुरु इंद्रियों को अपने वश में रखो, यही मतलब है उनका. Humans give in to their desires instantly and are very careless when it comes to looking after their bodies. वही है ना, इंसान बहुत जल्दी गिर जाता है, इसके वश में हो जाता है ऐसी डिजायर्स के, और इतना केयरलेस हो जाता है अपनी उसके शरीर का और आत्मा का, उसको ध्यान ही नहीं रहता है. Sexual promiscuity is form of suicide because you're always at risk of contracting a disease that could end your life and in turn the life of others. तो वही चीज है, ये भी इस तरह का एक सुसाइड ही होता है. फिर उस तरह से अगर इन चीजों में इंडल्ज करेंगे, there is always a risk of contracting a disease, तो आप अपनी जिंदगी ही खत्म कर रहे हैं ना, दूसरों की भी. This is not your karma. You choose to act in an irresponsible manner and these consequences are of your own choosing. देखिए, ये आपको कर्मों का भुगतान नहीं था, ये जो चीजों में आप पड़ गए हैं, whether it's sexual promiscuity, whether it is alcohol, drugs and everything, तो ये आपने खुद चुना. इससे आपने अपने शरीर का खुद विनाश किया ना आपने. वो वीक मोमेंट संभालना आना चाहिए. सो उस तरह से उसका भुगतान करना पड़ेगा. ये कर्मों में नहीं था, ये आपने खुद चुन लिया. इन चीजों में पढ़ के रिस्पॉन्सिबल हो गए ना आप. Number 15, try to reach out to someone else and help them even though you are in pain. That is how you strengthen yourself, by being compassionate towards others. Even though you may be hurting, then God will surely help you, but let your motive be selfless.
वो जैसे गाना है ना, किसी की मुस्कुराहटों पर हो विचार, सॉरी, किसी की मुस्कुराहटों पर हो विसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आई मीन द सॉन्ग जस्ट स्ट्रक मी। तो वही है ना, जीना इसी का नाम है। जब दूसरों के लिए जीते हो, दूसरों के लिए जब आप जीते हो, तो फिर वही जीना होता है। जो दूसरे कोई पेन में है, उनकी पेन में मदद कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। इसी तरह से उनकी मदद करते करते आप भी अपनी स्पिरिट को स्ट्रेंथन कर लेंगे। दया वाले बन जाइए, कंपैशन दिखाइए, चाहे अंदर से आपको जितना मर्जी गहरा दर्द हो, देन गॉड विल श्योरली हेल्प यू। कहते फिर ईश्वर आपकी जरूर मदद करते हैं। और ये आपका मोटिव सेल्फलेस होना चाहिए। द ह्यूमन बॉडी इज टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेरिश्ड। ये तो मंदिर है भाई, इसका सम्मान करो। You have been given a mind, body and spirit so that you can live your life well and are able to serve others. आपका ये जो माइंड, बॉडी और ये जो स्पिरिट है ना, आपका मन, आपका शरीर, आपका जीवात्मा, ये आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप इसके द्वारा दूसरों की मदद कर सकें, सेवा कर सकें। There are times on earth when human beings suffer a lot, especially those who have lost loved ones. कहते हैं ऐसा समय आता है ना कई बारी जब इंसान बहुत सफर करता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने प्रियजन को खोया है। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग गॉड एंड आस्किंग व्हाई मी, बजाय कि ये कहें और भगवान के ऊपर वो दोष डालें और कहें कि भगवान मैं ही क्यों, बी ब्रेव एंड लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। अरे अपने आप को उस तरह की शक्ति दिखाइए, करेज दिखाइए, बी ब्रेव, और उसकी ब्राइटर साइड को देखिए। सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन। कुछ भी हो जाए, आत्महत्या सोल्यूशन नहीं है। When you go to the spirit world and review your life, हमें ऊपर की दुनिया में अपने लाइफ का रिव्यू दिखाया जाता है, क्या अच्छे चीज हुए, क्या बुरे, सब कुछ सामने आ जाता है। जैसे बिग बॉस देखते हैं, उसमें लास्ट डे में ऐसा नहीं है कि सब देखते हों, पर ऐसा होता है ना, जब जर्नी खत्म होती है तो उनके अंतिम क्षणों में उनको सब दिखाया जाता है कि उन्होंने उस प्रोग्राम में जैसे भी क्या क्या अच्छे कार्य किए, क्या बुरे किए। तो इसी तरह से लाइफ की, आई मीन दैट्स द इजीएस्ट एग्जांपल आई कुड गिव। तो ऊपर जाके भी वो रिव्यू नजर आता है। When you go to the spirit world and view your life, you always realize that you could have handled much more and suicide was not the answer. जब आप ऊपर जाते हैं आत्महत्या करने के बाद, तो फिर आपको यही, मतलब जिस तरह से आपको सारा लेखा जोखा दिखाया जाता है, आपको लगता है नहीं, ये तो मैं हैंडल कर सकती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुसाइड तो उसका जवाब ही नहीं है। योर लाइफ बिलोंग्स टू गॉड, ये जिंदगी परमात्मा परमेश्वर की है, ईश्वर की है। योर लाइफ बिलोंग्स टू गॉड एंड नो वन हैज द राइट टू एंड इट। किसी को ये हक दिया ही नहीं कि वो खत्म कर सके। सुसाइड इज रिग्रेशन फॉर द सोल। सोल पीछे की तरफ चलती रहती है। बिसाइड्स द गिफ्ट ऑफ लाइफ, गॉड हैज गिवन यू ब्यूटीफुल सबकॉन्शियस माइंड एंड अ स्पिरिट गाइड। देखिए, एक तो ये तोहफा इंसान को कौन सा दिया भगवान ने, ये जिंदगी का, ये जो सांसें चल रही हैं, उसके अलावा आपको बहुत प्यारा और तोहफा मिला है सबकॉन्शियस माइंड का, जिसको हम पहचानते ही नहीं है। तीसरा, हमें स्पिरिट गाइड्स भी दिए हैं जिनका हम शुक्राना ही नहीं करते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं ना, खाना खाने के टाइम आपको नहीं पता है कि स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हमेशा उनका शुक्राना करना है। जो भी मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, मुझे हिम्मत दीजिए और शुक्र है, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ होते हैं। अगर इंसान उनकी बात ही नहीं सुनता, शुक्राना नहीं करता, वो छोड़ के चले जाते हैं। फिर he has also given you a physical mind that requires knowledge and can be trained to work in line with the subconscious mind, thus helping you to know right from wrong. तो यही है, ये जो फिजिकल माइंड है ना, वो भी तो भगवान ने दिया है ना। ये जब ये भी सशक्त हो जाता है, ये नॉलेज कहाँ से, ज्ञान किससे लेता है, सबकॉन्शियस माइंड से लेता है। तब फिर इसमें भी समझ आ जाती है फिजिकल माइंड से, माइंड में क्या सही है क्या गलत है। अगर आपके कंट्रोल में रहे तो फिजिकल माइंड इज योर पावर, you don't have to be its slave, rather than you got to make it your slave. So much help and so much protection has been given to you that you must truly believe that no matter what obstacle comes your way, you can handle it. अरे जब ईश्वर ने आपको नीचे भेजा ना, बहुत कुछ देके भेजा है। एक शारीरिक चोला, ये स्पिरिट, ये अपने अपने स्पिरिट गाइड्स भेजे हैं जिनके बारे में कभी बताया नहीं गया किसी को। स्पिरिट गाइड्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और हमारे तो वो सुप्रीम परमात्मा ही बन गए सब कुछ, गुरु जी। और उसके अलावा सबकॉन्शियस माइंड दिया जाता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड से जरूर बातें करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। सब कुछ मैटर करता है। देखिए, जो भी इसमें बताया है ना, हमारे पास 1 मिनट है, क्योंकि जो न्यू है चैप्टर गॉड, वो कल ही शुरू हो सकता है। ये जो है, ये वर्थ है मेंशनिंग अगेन।
कोई भी नेगेटिव थॉट आए, फटाफट उसको हटा देना है, कुछ और सोचने लग जाना है, ज़्यादा एनालाइज़ नहीं करना है। अच्छी-अच्छी किताबें पढ़नी है और फिर हमें उससे पता ज्ञान मिल जाता है कि मेरी ज़िंदगी में ये क्यों हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड को ओपन रखना है क्योंकि हमें गाइडेंस देता है, स्ट्रेंथ देता है। परवाह ही नहीं करनी लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। जब आपको पता ना आप सही रास्ते चल रहे हैं, इवन क्या कि अगर माँ-बाप आपको कोई सही रास्ते से रोक रहे हैं, तो फिर भी आपको सही रास्ता थोड़ी छोड़ना है। और कोई गलतियाँ हुई हैं, कोई बात नहीं, मान लीजिए पर उससे सीखिए, आगे ये गलती नहीं करनी है। प्रार्थना ज़रूर करनी है, रोज़ करनी है। सोने से पहले भी कीजिए, बीच में भी कीजिए, सुबह भी कीजिए, ज़रूर कीजिए। परमात्मा से हेल्प लीजिए, गाइडेंस लीजिए, प्रोटेक्शन लीजिए। उसके बाद नेचुरल फ्लड जोत के आगे ज़रूर बैठा करो, देखा करो, शक्ति मिलेगी। नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव फ्रेंड से, नेगेटिव रिश्तेदारों से दूरी बनाए रखनी है। अपनी प्रॉब्लम को बात करनी है जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, आपको हल मिलेगा और ये हमेशा याद रखना कोई बात नहीं, औखा टाइम है निकल जाएगा, पेन टेम्परेरी है। अपने आप को ऑक्यूपाई रखना है, अच्छी किताबों में, हॉबीज में, कोई कार्य करने में, किसी भी तरह से पर ऑक्यूपाई रखना है। फ्रेश एयर लेनी है, एक्सरसाइज करना है, वॉक करनी है, योगा करना है। सारा टाइम अंदर बैठे रहेंगे, कमरे में बैठे रहेंगे तो फिर वो ग्लूमी सा माहौल बन जाएगा, मेलांखोलिक हो जाओगे फिर। उसके बाद से कहीं डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़े, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर लेनी चाहिए, शर्माना नहीं है, अपनी सेहत का बहुत-बहुत ध्यान रखना है। ये अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, सिगरेट्स हो गए, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, सेक्सुअल प्रॉमिस्क्यूरी क्या फ़ायदा है इन चीज़ों में ज़्यादा वो करने का? अपना ही नुकसान करेंगे और दूसरों की भी मदद करनी है जो इस पेन में है, तो आपकी मदद तो खुद ही हो जाएगी। ये जो ह्यूमन चोला मिला है, इसकी हमने रिस्पेक्ट ज़रूर करनी है। ठीक है? डेथ इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट लॉस, in life. The greatest loss is what dies inside us while we live. So यही है, खामोश नहीं रहना है, प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, सांसों को छलनी जिगर को पार करती है, खामोशी भी बड़े सलीके से वार करती है। ज्यादा खामोश थोड़ी रहना है, ज्यादा बोलना भी नहीं है। उठ के अब हेल्प मांगनी है, जिससे भी आपको ज़रूरत लगती है कि हाँ, इससे हम माँग सकते हैं। कभी ये नहीं सोचना है कि लोग हमें बुज़दिल समझेंगे। हमें इतने स्टेप्स उन्होंने दे दिए, क्योंकि मौत से किसकी रिश्तेदारी? आज मेरी तो कल तेरी बारी है। आनी तो सबको है ना, तो उससे पहले क्यों फिर हम इसको खत्म करें? शर्माना नहीं है। प्राउड फील करो कि नो एटलीस्ट मैं बोली तो सही। मैंने एक्सेप्ट तो किया अपने मिस्टेक। और जब आपको जिसने भी सुसाइड करने की कोशिश की होगी ना, उसको ज़्यादा समझ पाएँगे। कि नहीं और उसको आगे वो वीक मोमेंट को सँभाल लेना है और आगे की आगे किसी और लोगों की भी मदद करनी है। डोंट रश द प्रोसेस, ओके? फ्रस्ट्रेशंस होती हैं बट एंड फ्रस्ट्रेशन बिल्ड्स एंड फॉर्मेंट भी होती है, वो बिल्कुल है पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, पर हर चीज़ों का हल होता है। If you lift the hand to serve, to help, to console, to encourage another man, you are lifting it for God. Because hands that serve are holier than lips that pray. ये याद रखना। किसी न किसी तरह से, किसी न किसी तरह, किसी गरीब की या किसी की, पशुओं की, जानवरों की, पक्षियों की, किसी भी इंसानों की मदद करनी शुरू कर दीजिए। एक अपना मिशन चुन लीजिए। सो वक्त हो गया है। ये जो न्यू चैप्टर है, वो कल को पढ़ेंगे। That is our God, Almighty God, Jehovah God, Guruji on duty. So गुरुजी इसको पढ़वाएंगे। Thank you गुरुजी। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। एक थोड़ा-सा कल 5 मिनट का रिकैप कर लेंगे सुसाइड के, बिकॉज़ सुसाइड इज़ गेटिंग टू मच नाउ, इट्स गेटिंग टू मच ऑन आवर नर्व्स, वी don't want to talk about suicide anymore. We want to talk about life, God, goodness, positivity and optimism and everything. So we'll meet tomorrow. Thank you, Guruji. Thank you, Ekta ji, Shilpi ji. Thank you very much. Thank you, Sangat ji.